ये बहुत मायने रखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार कर बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का और नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसब, देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, बिहार इंटरमीडिएट 2025 के जो रिजल्ट, जो परिणाम थे वो आज घोषित हो चुके हैं और ऐसे में तमाम जो इस परीक्षा में शामिल जो भी अभ्यर्थी थे उनके परिणाम आ चुके हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त जो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया जिला साइंस टॉपर सुरभि हैं। आखिरकार कैसे ये टॉप हुई, कितना इन्होंने जो है जीतो मेहनत करी और क्या क्या जो है जो नायाब सिखाए गए इंस्टीट्यूट में, उन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ेंगे। इस वक्त बीटीएस में मौजूदगी है। चलिए, सबसे पहले सुरभि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कैसे संभव हो पाया? पहले शुरू से ही मेहनत करते आ रहे थे, शुरू से ही था क्या आयुषी नंदन दीदी की थी तो उनको देखते हुए लगा कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी करना चाहते हैं। बहुत मेहनत किए, स्टेट टॉपर ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बने। यानी ये ख्वाहिश थी कि जो है हमें स्टेट टॉपर बनना है। हाँ, बहुत मेहनत किए थे, कोशिश भी बहुत ज़्यादा किए थे कि बन जाए, पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बने, बहुत खुशी है। अच्छा, बिल्कुल, ये खुशी का पल भी है। और इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को। जब भी डीमोटिवेट पढ़ाई के टाइम, कभी कभी ऐसा भी टाइम होता था डीमोटिवेट हो जाते थे, तो हमेशा टीचर्स सुमन सर, एनके सुमन सर हमेशा से मोटिवेट करते थे और एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिलवाते थे। जैसे अगर कोई कुछ छूट जाता था, हमेशा से मोटिवेट हुए हैं उन्हीं से। सब्जेक्ट वाइज अगर हम जानना चाहें तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कितने नंबर्स आए? इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में 88 आए हैं, हिंदी में 93 और फिजिक्स में 90, फिजिक्स में भी 95 और केमिस्ट्री में 93 और मैथ में 96। मैथ में 96 नंबर्स आए। हाँ, बिल्कुल जो है तो हमारा मेन सब्जेक्ट मैथ ही था तो सारा फोकस मैथ पे ज्यादा किए थे। हाँ, वो अंक से दिखता भी है कि मैथ पे ज्यादा फोकस है। हाँ। अब आगे बनना क्या है भाई? आगे एसडीएम बनना चाहते हैं। हाँ, एसडीएम बनना चाहती है, यानी कि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? हाँ, प्रशासनिक सेवा में। घर से कितना सपोर्ट मिलता है एक बच्चों को जो है पेरेंट्स का, तब जाकर के सफलता हाथ लगती है, तो वो कैसे, कितना ये घर के कामकाजों में, मम्मी के कामकाजों में हाथ नहीं बटाती थी आप? नहीं, पढ़ाई टाइम कभी नहीं, हमेशा मम्मी बोलती पहले पढ़ाई को करना है, फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहे हैं तो काम में हेल्प कर सकते हैं। अगर पापा भी टीचर रहे हैं तो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, एग्जाम टाइम में भी हमेशा से कि अच्छा करना है, अच्छे से लिखना है। एक परसेप्शन है कि जिनके पिताजी टीचर होते हैं वो दूसरों के बच्चों पे ध्यान देते हैं, खुद के बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। टीचर है तो जब दूसरे के बच्चे पे भी ध्यान देते, खुद के बच्चों पे भी तो देना है। तो हमेशा से बोलते आए, मोटिवेट करते आए, अच्छा होगा सब कुछ। हमेशा से बोलते पॉजिटिव सोचो, सब कुछ होगा। सब कुछ सही होगा। बिल्कुल जो है, आप आयुषी नंदन के बारे में आपने जिक्र की, मैं भी इन्हीं से की थी तो उन्हीं से ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट को लेकर के जो है आपके मन में कब ख्याल आया था यहाँ पे दाखिला? क्या आयुषी नंदन के रिजल्ट को देख करके आपने बीटीएस ज्वाइन किया या उससे पहले? आप उनसे पहले किए थे। हम जब 10th में थे तो आयुषी नंदन दी भी यहीं पढ़ती थी, तो तब जाके ऐसा हुआ था। पहले इतना मालूम नहीं था कि इतना टॉपर्स होते हैं या फिर वेरिफिकेशन होते हैं। तो जब दीदी बनी थी यहाँ से तो मालूम हुआ, हाँ टॉपर्स हम भी बन सकते। जब वो यहाँ से बन सकती तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो और ज़्यादा मेहनत किए 12th में तो यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करना होता था? क्या मूल मंत्र क्या है पढ़ाई जो टॉप होने का? सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। कोचिंग के बाद कोचिंग भी यहाँ पे होती थी, उसके बाद होमवर्क सीरीज भी चलते थे, होमवर्क्स देते थे सर, उनका होमवर्क कंप्लीट करना, फिर उसको सेल्फ स्टडी करना। फिर यहाँ लाइब्रेरी में भी, यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा है, यहाँ रुक के पढ़ सकते हैं। हम यहाँ रुक के भी पढ़े थे। तो और जो अभी 2026 के एग्जाम में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो है, या उन बच्चों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे टॉपर हो सकते हैं? टॉपर्स बनने के लिए सबसे बड़ी बात खुद पे विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी बात होती है, सेल्फ स्टडी करने की।
टीचर्स जो पढ़ाए वो तो सब बच्चों के लिए होते ही हैं, लेकिन खुद भी जब खुद से जो भी पढ़ाए हैं उसको जब तक खुद से नहीं रिवाइज करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खुद से उसको पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल जो है इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो आत्मविश्वास है जो ये बहुत मायने रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार कर बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और आज ये मजा वाला दिन है, यानी कि मजा है। पेरेंट्स से भी हम बात करते हैं कि जिस तरीके से जो बच्चों के अंदर ने आपने जो प्रतिभा देखी, उन बच्चों को आपने जो तराशने का प्रयास किया, वो आज कितना आपको लग रहा है कि आपका सफल हुआ? बहुत खुशी का माहौल है। इसके लिए टीम को आपको बधाई रविकांत रसिया जी, साथ में के लिए इसके लिए गार्जियन के साथ साथ स्कूल के जो मोटिवेट करने वाले रोमन सर हैं, सारे शिक्षक इनके हैं, बीटीएस की ओर से सभी बीटीएस शिक्षकों को भी बधाई है। और सर के साथ साथ हम भी इसको कभी नहीं कहते थे कि तुम हर वक्त कल पट्टर भी गए थे, तो हमको पूरा विश्वास था कि 1 to 10 में आएगी के लिए, पूरा विश्वास था के लिए। वहाँ भी योद्धा वाला सब आया था के लिए, कैमरा वाला फोटो खींचने के लिए, हमको पूरा विश्वास था कि इसको 1 to 10 में आएगी। हाँ, पूरे बिहार में पूरे बिहार में जो परसेप्शन है लोगों का, जो है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है या जो बच्चों के अंदर जो लालसा है, आप भी एक टीचर हैं, कैसे आप जो है देख रहे हैं कि आज के डेट में जो शिक्षा का कितना इम्पोर्टेंस? बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा आजकल, शिक्षा के बिना आजकल अधूरा है के लिए। शिक्षा अगर जहाँ नहीं है तो वहाँ विकसित होने का कोई वहाँ मार्ग नहीं हो प्रशस्त हो सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है के लिए। शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ सकता है के लिए। शिक्षा अगर जिसके पास है तो विद्वान जो हर जगह पूजे जाते हैं, लेकिन जो राजा होते हैं वो राज्य में ही पूजे जाते हैं। इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है के लिए। बिल्कुल जो है, और जो बेटियों को लेकर के जो परसेप्शन लोगों को रहता है कि बेटा को ज्यादा प्रायोरिटी, लेकिन आपने एकदम बेखूबी जो है अब बेटा और बेटी में आपने कोई फर्क नहीं किया। देखिए, हमको 2 लड़का 2 लड़की है, कभी नहीं हम सोचे हैं कि बेटा बेटी सबको एक समान के लिए मानते हैं। फर्क करने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? फर्क नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। लड़की सर्वोपरि होती है के लिए। हाँ। फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो है पेरेंट्स थे, जो सुरभि के पिताजी थे परवीन चौरसिया जी हैं, जो कि खगड़िया जिले के गोगड़ी प्रखंड के पितौजिया के रहने वाले हैं, और ये पेशे से शिक्षक हैं, बच्चों के भविष्य को तराशते हैं। और यही वजह है कि अपने बच्चों के भी भविष्य को इन्होंने किस तरीके से तराशा। और जो शिक्षक की भूमिका में बीटीएस साइंस क्लास के जो डायरेक्टर हमारे साथ सुमन सर हैं, सुमन सर से हम जुड़ेंगे। ये कैसे संभव हो पाया? आपके सामने तो एक चुनौती भी थी कि भाई पिछले बार आयुषी नंदन जो है टॉप की थी पूरे स्टेट में, और इस बार आप जिला से टॉपर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको थैंक यू है, आप शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले और है कि सुरभि को हमारी ओर से और इनके पेरेंट्स को हमारी ओर से और हमारे बीटीएस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो ये सोच रखे हैं वो आगे बढ़े, और जिस तरह से इन्होंने अपने नाम के मनानुकूल काम किया है कि जब ये बीटीएस कैंपस में आई थी तो शायद सीबीएसई बोर्ड से थी, उस तरह हिंदी माध्यम में थोड़ा अडॉप्ट करना दिक्कत था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया और वहीं से प्रयास किया, और लगा कि इसमें कुछ क्वालिटी है तो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ से हमारी टीम और हमने मिलकर कोशिश किया और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। कोशिश तो थी कि संभवतः स्टेट टॉपर में आ जाए, लेकिन स्टेट टॉपर ना हुई, लेकिन जो आता है वही अच्छा होता है। तो इसके लिए हम पूरी टीम की ओर से फिर से सुरभि को धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए सबसे पहला होता है माहौल। ये जो माहौल तैयार होता है पेरेंट्स के द्वारा, घर पे हो, रूम पे हो, लाइब्रेरी में हो, ये महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। ये हम सामने से देखे हुए हैं, जिस तरह से आयुषी कर रही थी, ठीक उसी तरह से उससे प्रेरणा लेकर कर रही थी। बार बार ये जिक्र करती थी कि हमको भी कुछ करना है, हमको भी कुछ करना है। समस्याएं आई, लेकिन समस्याओं को इन्होंने पार किया
और यहाँ तक पहुँचे। और भी जो बच्चे इस बार के एग्जाम में 2026 में पार्टिसिपेट करेंगे, उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कैसे प्रिपरेशन करे, उसके लिए बीटीएस क्या सोच रही है? जो बहुत सारे ऐसे गरीबी मेधावी छात्र हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मैट्रिक के बाद वो इंटर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या सुमन सर कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल कोचिंग चलाते हैं, एज ए टीचर भी हैं, और चूंकि हम बच्चे के पिता भी हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जिस तरह का माहौल तैयार करेंगे, हमारे आने वाले बच्चों को भी बेहतर माहौल मिलना चाहिए। तो उसके लिए शुरुआत तो हमें लोगों में से किसी को करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक बीटीएस स्कॉलरशिप टेस्ट चलाते हैं और इसका पहला टेस्ट आज हुआ है और एक फाइनल टेस्ट जो 28 मार्च को 12 बजे से होना है। उसमें बच्चे लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। सिंपल एक प्रक्रिया है, कोई टेस्ट फीस नहीं होती है, और उसमें अगर अच्छा स्कोर करते हैं और 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके हिसाब से उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। 50% से लेके 100% तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। बिल्कुल जो है सुरभि की माता जी हैं, इनसे जुड़ेंगे। कैसे देखते हैं बेटी की उपलब्धि को? बहुत खुशी हो गई। हाँ, ठीक। आज लग रहा होगा कि भाई काम काज जो है उसमें हाथ नहीं बटाने को लेकर के जो है आज उसका बेनिफिट मिला है। मैं तो कभी उसको काम काज में हाथ बटाने के लिए नहीं बोलती। हाँ। तुम जितना पढ़ सकती है पढ़ो। हाँ। सो भी जाती थी तो मैं जगह जगह के उसको पढ़ाती थी। हाँ। तो ये था कि आज बेटी में जो है टॉप करेगी, इस बात को लेकर के क्या पहले से था? मुझे पहले से हौसला था। हाँ। बिल्कुल जो है शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में, और ये शिद्दत होना बेहद ही जरूरी है। और ऐसे में तमाम हमारी कोशिश रहेगी, चाहे वो कॉमर्स के टॉपर रहे हो, चाहे आर्ट्स के टॉपर रहे हो, उन तमाम टॉपरों को आपके बीच लाने की जिम्मेदारी है हमारी। इसके अलावा जो वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट टॉपर नहीं हो सके, क्या फर्क पड़ता है? ये जिंदगी का ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है आपके करियर का, पढ़ाई का। आप शिद्दत से जो है तैयारियों को करते रहें, आप पढ़ाई को करते रहें, एक दिन जो है जरूर आपको सफलता हाथ